राधे राधे प्रिय भक्तों, अकेले जीना सीखो, क्योंकि याद रखना, जब तक तुम अकेले खड़े होना नहीं सीखोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्के में ही लेती रहेगी। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक तुम्हारी जरूरत उन्हें होती है, और जिस दिन तुमने दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दिया, उसी दिन से तुम्हारी कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। देखो, अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन तो परमात्मा की दी हुई वो तपस्या है जिसमें इंसान टूटता भी है और बनता भी है। जिसने अकेले रहकर अपने मन को संभाल लिया, उसे फिर दुनिया की कोई भीड़ हिला नहीं सकती। आज के समय में सबसे बड़ा डर यही है कि कोई हमें छोड़ न दे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम खुद को छोड़कर जी रहे हो या दूसरों के सहारे? जब इंसान खुद का साथ छोड़ देता है तब उसे दुनिया का साथ चाहिए होता है, और जब इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है तब दुनिया अपने आप पीछे पीछे चलती है। याद रखना, शेर अकेला चलता है, झुंड में नहीं, और जो झुंड में चलता है उसकी पहचान नहीं होती। अकेले जीना मतलब ये नहीं कि तुम किसी से बात न करो। अकेले जीना मतलब ये है कि तुम्हारी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर न हो। आज तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमने अपनी उम्मीद किसी इंसान से जोड़ दी, और इंसान बदल जाता है। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ गया, जो खुद से जुड़ गया, वो कभी अकेला नहीं रहता। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, उस दिन से तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाएगी। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ प्यार के नाम पर, कुछ अपनेपन के नाम पर, और कुछ जरूरत के नाम पर, लेकिन अंत में रहोगे तुम और तुम्हारा कर्म। इसीलिए अकेले जीना सीखो, अकेले उठो, अकेले मेहनत करो, अकेले रो, और अकेले ही मुस्कुराना सीखो। जो व्यक्ति अकेले रो सकता है वही अकेले हंसने की ताकत भी रखता है। दुनिया की सबसे खतरनाक आदत है हर बात किसी से शेयर करना, हर दर्द किसी को दिखाना, हर आंसू को सार्वजनिक कर देना। याद रखना, जो तुम्हारे दर्द को जानता है वही तुम्हारी कमजोरी भी जानता है, और जो इंसान अपनी कमजोरी छुपाना सीख गया वही जीवन की लड़ाई जीत गया। अकेले रहना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। अकेले रहना तुम्हें सोचने की शक्ति देता है। अकेले रहना तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। आज अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो दुखी मत होना। ये प्रकृति का संकेत है कि अब तुम्हें मजबूत बनने का समय आ गया है। हर बार साथ मिलना आशीर्वाद नहीं होता। कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ा वरदान होता है। जब तुम अकेले होते हो तब परमात्मा तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि भीड़ में आवाजें होती हैं और एकांत में अनुभूति होती है। अकेले रहकर अगर तुम अपने विचारों को जीत लोगे तो समझ लेना तुम दुनिया की किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हो। लोग तुम्हें तब तक हल्का समझते रहेंगे जब तक तुम हर किसी को जवाब देते रहोगे। जिस दिन तुमने चुप रहना सीख लिया, उस दिन से लोग तुम्हारे शब्दों को तरसेंगे। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना आत्मबल है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के नियंत्रण में होता है, और जो प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वही असली स्वतंत्र होता है। अकेले जीना सीखो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें आत्मसम्मान सिखाता है। जिस दिन तुमने अपने समय की कीमत समझ ली, उस दिन से बेकार लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। याद रखना, तुम्हारा समय सीमित है, उसे उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुम्हारी वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम हर जगह उपलब्ध नहीं होते। जो हर समय मिल जाए वह सस्ता समझा जाता है, और जो अपने नियमों पर चलता है उसी की इज्जत होती है। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो खुद को समझाने में समय लगाओ, दुनिया को समझाने में नहीं। अकेले रहकर जो खुद को सुधार लेता है उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा जीवन कोई मंच नहीं है जहां हर किसी को प्रदर्शन दिखाना हो। शांत रहो, देखते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारी चुप्पी को समझेंगे,
बाकी सब तुम्हारी खामोशी का गलत अर्थ निकालेंगे। लेकिन याद रखना, सूरज भी रोज अकेला ही उगता है, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। जब तक तुम खुद के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई तुम्हारे साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ा होगा। इसलिए आज से यह निर्णय लो कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दूंगा। मैं अकेला रह सकता हूं, मैं खुद को संभाल सकता हूं, मैं अपने मन को शांत कर सकता हूं। और जब इंसान यह सीख लेता है, तब उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती, दुनिया को उसकी जरूरत पड़ने लगती है। यही से जीवन बदलता है, यही से आत्मबल पैदा होता है, यही से असली वैल्यू बननी शुरू होती है। और जब ये समझ धीरे धीरे मन में उतरती है, तब इंसान ये महसूस करता है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। जिस दिन इंसान ने अपने मन को संभाल लिया, उसी दिन उसने दुनिया के सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया। क्योंकि बाहर के लोग उतना नुकसान नहीं करते जितना हमारा अस्थिर मन कर देता है। अकेले रहकर अगर मन घबराता है, तो समझ लेना वहीं से तुम्हारी साधना शुरू होती है, वहीं से तुम्हारा असली विकास होता है। भीड़ में हर कोई मजबूत दिखता है, लेकिन जो एकांत में भी शांत रह सके, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। लोग कहते हैं अकेले रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन मैं कहता हूं अकेले रहकर ही इंसान जुड़ता है, खुद से, अपने उद्देश्य से और परमात्मा से। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो जाना चाहता है वो एक बोझ बनकर ही रहता है। और याद रखना, बोझ उठाने वाला हमेशा थकता है, मजबूत नहीं बनता। इसलिए जाने दो। जाने देना भी एक कला है। जिसने छोड़ना सीख लिया, वह हल्का हो गया, और जो हल्का हो गया वही ऊंचा उठता है। अकेले रहकर तुम ये सीखते हो कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता। कुछ जवाब मौन में मिलते हैं, कुछ उत्तर आंसुओं के बाद आते हैं, और कुछ समझ समय के साथ आती है। जीवन में जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, वो वही होते हैं जो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। और जो खुद को खुश रखना सीख लेता है, वह दूसरों के व्यवहार से मुक्त हो जाता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अकेले जीना सीखो, ताकि तुम्हें भीड़ की जरूरत न पड़े। भीड़ हमेशा शोर देती है, दिशा नहीं। दिशा हमेशा